अलग कर रहा है, मक्का का अलग कर रहा है, गेहूं धान का अलग कर रहा है और सब्जी का अलग कर रहा है। तो उसके बाद में जैसे कि अब सब अलग अलग हो गया, डिवाइड कर दिया गया, तो धान के लिए स्पेशल हम देखते हैं और मक्का के लिए जो आपके यहाँ पुराना मित्र है जो नीरज कुमार वो देखेंगे। तो धान के लिए हम स्पेशल देखने के लिए आए हैं। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि धान जैसा खेत होता है उस तरह का धान का बीज भी लगना चाहिए। तो मीटिंग में इसलिए हम लोग बुलाते हैं भाई, बात दीजिए। तो मीटिंग में हम लोग इसलिए बुलाते हैं कि देखिए सिंजेंटा के धान कई प्रकार के आता है, 4-5 प्रकार के, इसीलिए यहाँ बताया भी है मेरा खेत और मेरा धान। अब हमको ये जानना है कि खेत मेरा है, किस तरह का खेत है और उसमें किस तरह का बीज को डालना है। ऊपर चलना ये चाचा, ऊपर चल, ठीक है ये ना ऊपर बैठने दो, ठंडा लग रहा है। तो ठंडा है तो ऊपर धूप भी है, तो लोग का तो बरोबर है ये है। आ जाइए। तो देखिए खेत एक सिंजेंटा के पास आता है 110 से 15 वैरायटी, जो S9001 के नाम से आता है। 9001 सिंजेंटा के S4003 जो धान है वो 120 से 25 दिन का वैरायटी है। सिंजेंटा के S4001 है जो 125 से 130 दिन का वैरायटी है। और सिंजेंटा के एक आया है S7004 जो 30 से 35 दिन का, वो भी वैरायटी है। तो कहने का मतलब कि सिंजेंटा के 4001 हो गया काफ़ी पुराना, मैंने 4 साल 5 साल पुराना हो गया। तो यदि एक ही बीज को आप लगातार खेत में डालते हैं तो उसका पैदावार धीरे धीरे घटता जाता है और रोग ग्रसित होते जाता है। इसी के लिए सिंजेंटा कंपनी बीज को बदलाव करता है 4 से 5 साल पे, माने वो आगे के लिए 5 साल के तक सोचता है, जिसके चलते वो डेमो भी देता है जो आपके किसी गांव में एक खेत में लगाया जाता है जो अच्छा पैदावार दे। उसके बाद वो अच्छा से अच्छा पैदावार देने के बाद वो आपका फसल गांव में लोग देखे और देख के फिर लगाए, इसीलिए दिया जाता है डेमो। देखिए ये जो दिया है कि मेरा खेत मेरा धान, तब हमको ये जानना है कि हमारा खेत में कौन सा धान लगाना है। अब ऊंचा खेत है, जैसे देखिए सिंजेंटा के S4003 है जो इससे पिछले बार आप लोग के गांव में लगा था ना। अब गांव में लगा हुआ था तो बहुत के होता क्या है कि देखिए सबसे जानना जरूरी है कि ऊंच वाला बीज नीच में ना लगे और नीच वाला बीज ऊंच में ना लगे। यदि नीच में लग जाएगा ऊंच वाला बीज तो क्या होगा, गर्रा पकड़ लेगा, गलना शुरू हो जाएगा। और वही यदि नीच वाला बीज ऊंच में लग जाएगा तो उस समय क्या होगा, मुंगार हो जाएगा, होगा ना। इस तरह का आप लोग देखे हुए है खेती में होता है। तो देखिए जो दे रहा है कि 120 से 25 दिन में तैयारी होगा बाल 4003 120 से 25 दिन में बता रहा है। तो इसका मतलब क्या है, S4003 है 25 दिन में तैयारी होगा, 120 से 25 दिन जोड़ेंगे। जिस दिन से हम लोग बिचरा गिराते हैं माटी में डालते हैं उस दिन से लेके और काटने तक 120 से 25 दिन का ही बता रहा है, ठीक है। दूसरी चीज जल्दी कटे और कम सिंचाई की आवश्यकता, जल्दी कटे और कम सिंचाई की आवश्यकता। तो कहने का मतलब इसका है कि जो पैदावार आपको 125 से 30 दिन वाला वैरायटी देता है वही पैदावार 120 से 25 दिन में दे देगा, तो 10 दिन कमेगा। तो यदि 10 दिन कम रहा है तो उसमें क्या है, एक पानी उसका कम लगेगा। यदि एक पानी कम लगेगा तो क्या होगा, किसान के ही बेनिफिट है। और मान लेते हैं जिसके पास मोटर है वो मोटर से पटा रहा है, जिसके पास नहीं वो किसी और से पटवा रहा है तो उसको भी पैसा देना है। तो वही दे रहा है कि कम सिंचाई की आवश्यकता है। अगली फसल के लिए जल्दी खेत तैयार करना। हम मान लेते हैं कि हम लोग अगली फसल जो रोपाई करते हैं उसके लिए हम लोग खेत अगला तैयार करते हैं ना। तो मान लेते हैं कि हम लोग खेती का तैयारी करते हैं तो सबसे पहले क्या चाहिए हम लोग को, जुताई। तो यदि 10 दिन पहले हम लोग खेत तैयारी करने से पहले यदि मान लेते हैं अगला खेती हम लोग को धान लगाना है तो कोशिश किया जाता है कि उस समय बारिश रहता है, लेकिन अफारी तोड़वा के उसको छोड़ने के लिए ताकि उसका कीड़ा मकोड़ा जो है वो खत्म